गुड मॉर्निंग। आज अपने ऑनलाइन क्लासेस का चौथा दिन है और अपने इससे तीसरी क्लास में पढ़ा था कि प्रतिदीप्ति लैंप के बारे में पढ़ा था। लेकिन आगे प्रतिदीप्ति लैंप दो प्रकार का और होता है, एक होता है सिंगल ट्यूब लाइट और एक होता है डबल ट्यूब लाइट। सिंगल ट्यूब लाइट को तो अपन ने पढ़ लिया था, अब अपने को पढ़ना है डबल ट्यूब लाइट के बारे में। तो डबल ट्यूबलाइट कनेक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम में और एक होता है समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में संयोजन की अपन बात करेंगे, यानी कि डबल ट्यूबलाइट सीरीज कनेक्शन। हाँ, डबल ट्यूबलाइट का श्रेणी क्रम संयोजन दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, जैसे अगर अपन बात करें तो 40 वाट की अगर चौक होती है तो 40 वाट की क्या लगाते हैं अपन, ट्यूबलाइट लगाते हैं। लेकिन इसमें क्या कर रखा है, 40 वाट की ये चौक है, ये क्या है चौक, तो इसके लिए दो ट्यूबलाइट लगा रखी है। श्रेणी क्रम में कितने कितने वाट की, 20-20 वाट की, यानी कि 20 और 20 कितने हो गए 40। तो 40 यानी कि दोनों क्या हो गया बराबर, 20 + 20 40 वाट, यानी कि ये 40 हो गया और ये भी क्या हो गया 40। तो इसी तरीके से ये श्रेणी क्रम कनेक्शन कर रखा है। लेकिन जो श्रेणी क्रम में जो ट्यूबलाइट लगाते हैं दोनों के लिए अलग अलग स्टार्टर लगाया जाता है और इनका जो प्रत्येक स्टार्टर होता है उसके लिए कार्यकारी वोल्टेज भी होना चाहिए। 115 वोल्ट लगभग मिलना चाहिए दोनों को, 115 वोल्ट के आसपास। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन बता रखा है डबल ट्यूबलाइट का। श्रेणी क्रम संयोजन में 3 बातें हैं। 40 वोल्ट के साथ दो 20 वाट लैंप प्रयोग करते हैं, यानी कि दो 20-20 वाट की क्या है ट्यूबलाइट लगा रखी है 40 वाट चौक के साथ। तो दूसरा पॉइंट है, प्रत्येक ट्यूब यानी कि लैंप के लिए स्टार्टर अलग अलग होना चाहिए, दोनों के लिए क्या होना चाहिए, अलग अलग स्टार्टर होना चाहिए। फिर प्रत्येक स्टार्टर की कार्यकारी वोल्टता 115 वोल्ट होनी चाहिए। ये अपने श्रेणी क्रम संयोजन की बात हो गई। अब देखते हैं डबल ट्यूबलाइट कनेक्शन ये डबल ट्यूबलाइट समांतर क्रम संयोजन का परिपथ बनाओ। इसमें देखते हैं क्या है, एक ट्यूब 1 और ये ट्यूब 2 और इसके लिए स्टार्टर क्या है एक ही लगा रखा है। इन दोनों दोनों के लिए क्या अलग अलग स्टार्टर लगा रखा है। एक स्टार्टर ये रहा, स्टार्टर 1 और स्टार्टर 2, और दोनों के लिए क्या हो गई अलग अलग चौक हो गई। यहाँ पर एक कैपेसिटर भी लगा रखा है। इस कैपेसिटर को लगाने का कारण क्या है ये अपन आगे बात करते हैं। तो दोनों के लिए चौक भी अलग अलग है, दोनों के लिए चौक भी अलग अलग है और स्टार्टर भी क्या है दोनों के लिए अलग अलग है, दोनों ट्यूब के लिए। ये समांतर क्रम कनेक्शन दोनों ट्यूबलाइट का क्या है समांतर क्रम कनेक्शन है। कनेक्शन की बात करें देखो, ये फेज़ का तार जा रहा है जो दोनों से क्या है दोनों में जा रहा है, फेज़ इधर जा रहा है और फेज़ इधर भी जा रहा है और न्यूट्रल दोनों को यहाँ से मिल रहा है, यानी कि दोनों को 240 वोल्ट मिल रहा है। यानी कि ये कौन सा कनेक्शन हो गया, समांतर क्रम कनेक्शन हो गया। अब आ गया द्विनाली का समांतर क्रम संयोजन, यानी कि डबल ट्यूबलाइट पैरेलल कनेक्शन। इसका जो उपयोग होता है वो कहाँ पर किया जाता है, औद्योगिक, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा रोशनी की आवश्यकता होती है वहाँ पर डबल ट्यूबलाइट लगाई जाती है। तो इस ट्यूबलाइट में क्या होता है, आवृत्तिक स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है। अभी स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है, इस प्रभाव को कम करने के लिए एक ट्यूबलाइट के श्रेणी क्रम में क्या है संधारित्र लगाया जाता है। यानी कि मैंने अभी जो बताया था कि वो पे कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है, संधारित्र क्यों लगाया जाता है, तो किस लिए लगाया जाता है, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए। अब स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट यानी कि आवृत्तिक प्रभाव क्या होता है, यानी कि जब सिंगल ट्यूबलाइट जलती है तब तो अपने को इतना प्रतीत नहीं होता, लेकिन जब डबल ट्यूबलाइट होती है लगाते हैं या जलती है तो उससे क्या होता है, जब कोई मोटर चल रही होती है तो वो अपने को या तो धीमी चलती हुई दिखाई देती है या फिर उल्टी घूमती हुई दिखाई देती है। जैसे गाड़ी जब चलती है, कार देखते हैं अपन, स्पीड देखते हैं तो उसके जो पहिए होते हैं वो अपने को ऐसे लगते हैं जैसे पीछे की तरफ घूम रहे हैं, जबकि वो क्या है आगे की तरफ कार जा रही होती थी। ये इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। तो ये ट्यूबलाइट की वजह से भी ये होता है, जब मशीनें चल रही होती तो वो मशीनें धीरे चलती हुई प्रतीत होती है या फिर उल्टी चलती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रभाव को कम करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, एक ट्यूबलाइट के क्या लगाते हैं, ये बता रखा है, इस प्रभाव को कम करने के लिए एक ट्यूबलाइट के श्रेणी क्रम में संधारित्र लगाए जाते हैं। किसी भी एक ट्यूबलाइट के श्रेणी क्रम में क्या करना है अपने को, संधारित्र लगाना है। हाँ, अब अपने आगे का टॉपिक है हेलोजन लैम्प। तो हेलोजन लैम्प क्या है, चित्र बना हुआ है। ये क्या है, कांच की एक ट्यूब होती है, यानी ये जो कांच होता है कौन सा होता है, स्फटिक कांच होता है, स्फटिक कांच, जिसके अंदर ये जो रोड लगी हुई है, ये वाला जो एलिमेंट है वो इसका बना हुआ है, टंगस्टन का बना हुआ होता है। ये दोनों तरफ मेटल की क्या है, कैप है, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो, इनकेंडेसेंट लैम्प से भी बहुत
ज़्यादा होता है, इसलिए इसको जब ये जल रही होती है इसको खुले हाथ से कभी नहीं छूना चाहिए अपने को। और इसकी क्षमता की बात करें तो लगभग 2000 घंटे इसकी क्षमता होती है जलने की, और ये लगभग 500 वाट 1000 वाट की मार्केट में उपलब्ध रहती है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो क्या है, शादी ब्याह में करते हैं, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा लाइटिंग की आवश्यकता होती है तब इसका प्रयोग किया जाता है हेलोजन लैम्प का। अब जैसे इसका नाम हेलोजन लैम्प है तो हेलोजन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके अंदर जो गैसें भरी होती है वो हेलोजन की होती है। जो हेलोजन में जैसे आती है आयोडीन ब्रोमीन गैस जो होती है वो इसमें भरी हुई होती है। हेलोजन लैम्प इलेक्ट्रोड तंतु किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। यह उद्दीप्ति यानी कि इनकैंडेसेंट लैम्प के समान ही होता है। यह स्फटिक कांच की नली होती है। यह लैम्प में थोड़ी मात्रा में हेलोजन आयोडीन या ब्रोमीन गैस की मात्रा मिली होती है। जीवन काल कितना होता है, लगभग 2000 घंटे इसका जीवन काल होता है। हाँ, हेलोजन लैम्प के बाद अपना अगला टॉपिक है नियॉन चिन्ह नली लैम्प, यानी कि नियॉन साइन ट्यूब लैम्प। अब ये लैम्प नाम से पता चलता है नियॉन साइन ट्यूब लैम्प, यानी कि इस लैम्प का जो प्रयोग किया जाता है वो हाँ, ये नियॉन साइन लैम्प का चित्र बना हुआ है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है नियॉन साइन लैम्प, यानी कि ये लैम्प क्या है, विज्ञापन कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन उस जगह देखते हैं दुकानों के नाम लिख रखा होता है और उसमें लाइट जल रही होती है, तो यही नियॉन साइन लैम्प होता है, यानी कि विज्ञापन कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका सामान्यतः इसका प्रयोग दुकान के बाहर लगे बोर्ड पर किया जाता है। जब शाम के टाइम में जब लाइट जलती है तो उसमें दुकान का नाम दिखता है, तो ये लैम्प वहीं पर उपयोग किया जाता है। ये उसका परिपथ बना हुआ है, नियॉन साइन लैम्प है। और यहाँ पर एक हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अभी अपना ट्रांसफार्मर का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो अपन इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ट्रांसफार्मर का टॉपिक आएगा तब उसमें अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये फ्यूज़ लगा हुआ है। ये कौन सा स्विच है, ICDP स्विच है, यानी कि ये देखो डबल पोल है ICDP, और ये है न्यूट्रल लिंक। ये हो गया फ्यूज़ हो गया, एल चौक हो गई, ये क्या हो गया कैपेसिटर हो गया, ये वापस न्यूट्रल लिंक हो गया, और ये वापस क्या हो गया फ्यूज़ हो गया। तो ये इसका पूरा चित्र दिखाया गया है। देखो लिख गया है नियॉन चिन्ह नली का ये क्या है, संयोजन अपने को दिखाया गया है। यानी कि नाम जो दुकान होती है उसमें नाम के लिए बनाए जाते हैं। जैसे किसी का नाम है राज, तो राज नाम से ये बन जाती है और इसमें लाइट जलती है, तो ये नियॉन साइन लैम्प है। हाँ, तो अब अपन नियॉन चिन्ह नली लैम्प यानी नियॉन साइन ट्यूब लैम्प के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है उन पर बात कर लेते हैं। नियॉन लैम्प का उपयोग विज्ञापन कार्यों के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, लोहे, निकल या फिर तांबे के बने होते हैं। फिर इसमें नियॉन गैस भरी होती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, नियॉन साइन लैम्प बोलते हैं। मौलिक पाउडर के अनुरूप नलियों के रंग निर्भर करते हैं। अब मौलिक पाउडर के अनुरूप यानी कि इसमें अलग अलग प्रकार के पाउडर उपयोग किए जाते हैं। उन्हीं पाउडर पर डिपेंड करता है कि इसका रंग कैसा होगा। जैसे बात करें कैल्शियम टंगस्टेट है तो नीला रंग होगा इसका, वो भी मैं आगे बता रहा हूँ। और इसको आपको अपने नोटबुक में नोट करना है। हाँ, ये देखिए जैसे कैडमियम बोरेट है तो इसका रंग कैसा होगा, गुलाबी। कैडमियम सिलिकेट है तो पीला रंग होगा। जस्ता बेरिलियम है तो पीला श्वेत होगा। सिलिकेट गुलाबी होगा। जिंक सिलिकेट है तो हरा रंग होगा। कैल्शियम सिलिकेट है तो गुलाबी रंग होगा। मैग्नीशियम टंगस्टेट है तो नीला श्वेत होगा। और कैल्शियम टंगस्टेट है तो नीला होगा। तो ये इसके सारे रंग है, इनको आपको अपनी कॉपी में, थ्योरी की कॉपी में इसको नोट कर लेना है। ठीक है, आज अपनी क्लास यहीं तक है, बाकी का टॉपिक अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। नमस्कार।